नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुप्रिया ब्लॉग्स में। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया। आज की वीडियो एक चिट चैट वीडियो होने वाली है, दिल से दिल की बात की तरह है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि काश ये जो 5 गलतियां हैं या 5 हैबिट्स हैं मुझे बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। अगर स्टार्ट कर देती तो आज जब मैं अपने अर्ली 30s में हूँ तो मुझे रिग्रेट नहीं होता। अब ये कैसी 5 ऐसी आदतें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है जो कि अभी अर्ली 20s में है वो ये गलतियां ना करे। मे बी कहीं जाकर आगे जाकर आपको भी मेरी तरह रिग्रेट ना हो कि हाँ यार ये गलतियां कर दी, ये पहले कर कोई बताने वाला होता ना तो हम ये गलतियां कभी ना करते। तो मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था और ना ही उस टाइम पे इतना ज़्यादा यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पर लोग इस तरीके से हमें गाइड कर पाए। तो यहाँ पर अभी आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको जो है बताते हैं, कंटेंट क्रिएटर अपनी गलतियाँ बताते हैं ताकि आप अपनी लेट 30s में या आगे आने वाले टाइम पे ये गलतियाँ ना करें। तो उसमें सबसे हैबिट है कि दूसरों को प्लीज़ करना। मेरी अभी तक इनफैक्ट अभी कुछ 1-2 सालों से मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, नहीं तो उससे पहले तक मैं सिर्फ लोगों को प्लीज़ ही करती रही हूँ क्योंकि बचपन से हमें सिखाया ये गया है कि बात मानो, चाहे वो गलत भी हो तब भी सबकी बात सुनो, सबकी रिस्पेक्ट करो, कभी किसी को पलट के जवाब मत दो, ये सब चीज़ें। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में आपका मेंटल पीस कहीं ना कहीं चला जाता है और आप खुद क्या चाहते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। तो प्लीज़ सिर्फ उतना करो, जहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ पे चुप भी रहना चाहिए, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको बोलना भी चाहिए। आपको हमेशा चुप नहीं रहना चाहिए और दूसरों के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी एक आदत बहुत ज़्यादा बुरी थी कि जब तक कोई मेरे से नाराज़ है और मैंने अपना 100% दे दिया है उस इंसान को मनाने के लिए और स्टिल वो इंसान नहीं मान रहा है तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं उसको खुश करने में लग जाती थी। मतलब मैं अपनी शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तो तब ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने ये जो मेरी आदत है दूसरों को प्लीज़ करना उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे टोक के मेरी हैबिट को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि कि मैं खुद के बारे में सोच सकूँ, दूसरों को प्लीज़ ना करूँ। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी खुद की प्रेफरेंस क्या है वो आप पहले रखें। अगर आप एज अ बड़ी सिस्टर मुझसे कुछ रिकमेंड मांगेंगे तो यही पे आपको बोलूँगी कि दूसरों को प्लीज़ करना, कि दूसरे को अगर मैंने ये किया तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, अगर मैंने इसे मना किया तो उसको बुरा लग जाएगा। तो आप कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, हर इंसान को कभी खुश नहीं रख सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ना करना आना चाहिए और आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप हर किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते। अगर आप एक को नो किए बिना दूसरे को यस नहीं कर सकते हैं तो आपको मना करना आना चाहिए और खुद के बारे में सोचना, सेल्फिश होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी लेट समझ में आई। मैंने जो है छोटी एज से ही कमाना शुरू नहीं किया, मैंने बहुत लेट अर्निंग स्टार्ट की है। आई थिंक 23 से मैंने जो है अर्न करना स्टार्ट किया है। पहले ये होता था, हमें ये होता था कि मास्टर्स कर लें तभी ही हमें जॉब मिलेगी, जो कि गलत बात थी। आज की डेट पे 10th पास भी एक पार्ट टाइम जॉब कर सकता है और 12th पास भी आजकल बहुत इजीली वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसर का काम या फिर आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे बन सकते हैं। उस टाइम पे चलो ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे BPOs और KPOs बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ही स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर नाइट शिफ्ट या फिर BPO KPO का कल्चर लोग पसंद नहीं करते थे। उन्हें ये लगता था कि बहुत ही वियर्ड कल्चर है और बहुत ही मतलब अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन मैं खुद BPO में भी काम किया हुआ है, लेकिन वही MBA के बाद मैंने ये सब चीज़ें काम की हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी। उस टाइम पे अगर शायद मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा लेती तो भी मैं अच्छा खासा अर्न कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। और एक चीज़ और कि जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो ना, जब आप खुद से अर्न करना स्टार्ट करते हो तभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और मनी सेविंग का मतलब समझ में आता है। जब तक आप पेरेंट्स के पैसों पे होते हो ना तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नहीं पता चलता है। तो जितना हो सकता है, अगर आप कोई ममाज देख रही हैं या पापा देख रहे हैं या फिर आगे आने वाले मतलब अगर आप अर्ली 20s में हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि छोटा मोटा काम करना शुरू कर दीजिए।
आजकल वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए। अगर आपको थोड़ा बहुत टैली का काम आता है, आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस का काम आता है, सैप आता है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल काम जो एप्स होती हैं या फाइनेंशियल जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपने वो भी सीखा हुआ है तो आप एक अकाउंटेंट का काम बहुत आराम से पार्ट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल जीएसटी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप घर पे ट्यूशन्स दे सकती हैं, समर क्लासेस जो है बच्चों की लगा सकती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हम उनके साथ 1 घंटा ही तो देना होता है, वो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आता, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड आता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप fiverr.com पे कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे साइड पार्ट टाइम जॉब्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और आजकल तो घर पे बैठे बैठे अगर आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जो है नाइट शिफ्ट 5 से 6 घंटे की पार्ट टाइम जॉब्स आपको काफ़ी सारी ऑनलाइन मिल जाएंगी, जो कि naukri.com, apnajob.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा की है, अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता तो मैं ये गलती अपनी कर देती, जो कि अब मैंने जाकर सुधारी है, जो कि मैंने अपने लेट 20s में शुरू किया था। अगर मैं पहले कर लेती तो मैं पहले और ज़्यादा कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो मैंने गलती की है, मैंने जो है इन्वेस्टमेंट भी लेट करना शुरू किया। ऑब्वियसली अगर मैं अर्निंग लेट करना शुरू कर रही हूँ तो इन्वेस्टमेंट भी मैं लेट करना शुरू करूँगी। मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी जब मेरी फर्स्ट जॉब 23.5 की एज में लगी थी। तो मैंने फर्स्ट आरडी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। जस्ट अकाउंट में मैं सिर्फ 2000 या 1000 रुपया ट्रांसफ़र करती थी। हर महीने मेरे अकाउंट में से 2000 या 5000 ऐसे ही डिडक्ट होता था। तो आरडी के थ्रू मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट किया था। उससे आपको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ही टुच्चू पुच्चू ही मिलता है, लेकिन आपको अच्छा खासा आपकी सेविंग हो जाती है। नहीं तो जितना अकाउंट में पैसा होता है वो तो 1 मिनट में खर्च हो जाता है, तो आपकी एक सेविंग हो जाती है। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि आपको, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो भी आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहिए, आरडी करवानी चाहिए, या स्टॉक एक्सचेंज में आपको पैसा लगाना चाहिए, जो कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ऊपर आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने अगर देखा था, मतलब मैंने सोचा भी था कि अगर मैं शायद थोड़ा पहले अर्न करना स्टार्ट कर देती तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाती। अब नेक्स्ट जो हैबिट है वो मुझे पता नहीं था, मतलब लोगों को पता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो हैबिट मेरे में है और मुझे उसको बिल्ड करना चाहिए। वो हैबिट है रीडिंग की हैबिट। रीडिंग मैंने जो है अराउंड अपने लेट 20s में स्टार्ट की थी, शादी से पहले। जब मैंने एक 6-7 महीने के लिए जॉब छोड़ा था और मैं थोड़ा मेंटल पीस की तरफ जा रही थी, तब मैंने जो है रीडिंग स्टार्ट की थी और रीडिंग की हैबिट बिल्ड की थी। और रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप आगे इन फ्यूचर अगर बिल्ड करेंगे तो आपका मेंटल पीस मेंटेन रहता है, आप पॉजिटिव रहते हैं और इसके साथ साथ आपका माइंड एक जगह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, आप काफ़ी फोकस्ड फील करते हैं। ये चीज़ मुझे आई गेस पहले से पता थी और पर मैंने ध्यान नहीं कभी दिया, क्योंकि मुझे शायरी वायरी लिखने का बहुत शौक था, कोटेशंस लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो कोटेशन के चक्कर में मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ा करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इन सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। तो एक ये चीज़ भी है कि आप जो है रीडिंग की हैबिट डालिए। रीडिंग में भी मैं कुछ एक नॉवेल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन नॉवेल से शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं थ्रिल नॉवेल्स पढ़ने ज़्यादा पसंद करती हूँ। लव स्टोरीज भी मुझे काफ़ी, मैंने शुरू जब किया था तब मैंने लव स्टोरी से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने थ्रिल्स भी किए हैं, थ्रिल्स स्टोरीज भी पढ़ी हैं। तो अगर आप थ्रिल के शौकीन हैं ना तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो थ्रिल से भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ मैंने लाइफ लेसन्स, मोटिवेशनल बुक्स काफ़ी सारी पढ़नी शुरू की हैं। कुछ एक लिंक में डिस्क्रिप्शन जो मेरी फेवरेट है और जो मुझे लगता है एज अ बिगिनर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और रीडिंग की एक ऐसी हैबिट है जो कि हमें बचपन से बिल्ड करनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की और ना ही कभी किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल भी फोकस्ड फील नहीं करते हैं और आपका ध्यान नहीं रहता है, मोटिवेशन लो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जो है ये बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं और आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस और वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होगी और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये एक मिस्टेक थी जो मुझे काफ़ी लेट समझ में आया।
होना चाहिए कि आपको खुद के डिसीजंस खुद लेने चाहिए। अगर आप लेते हैं तो ये, अगर नहीं लेते हैं तो प्लीज़ खुद के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दीजिए, जो कि मैंने ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती की है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मतलब मेरे कपड़े से लेकर मेरी ज्वेलरी, मेरे शूज़, किस स्कूल में मैं जाऊंगी, किस कॉलेज में मैं जाऊंगी, सारे डिसीजंस मेरे पेरेंट्स लेते थे। और आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया ही नहीं था, जो कि आगे इन फ्यूचर जाके मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। एक पेरेंट्स की ये बात अच्छी है कि वो आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी डिसीजन पावर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर, कि जब आपने अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस खुद नहीं लिए होते। अब यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे कपड़े से लेकर मेरे शूज़, मेरे ड्रेसेस, कभी भी मेरा सिलेक्शन या मेरी चॉइस कभी मैटर ही नहीं की, और मुझे लेने ही नहीं आते थे डिसीजन। और मैंने अपनी लाइफ में जितने भी, आज मैं अगर बैठ कर सोचती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जितने डिसीजन अपने लिए लिए हैं, वो सारे के सारे मैंने कभी रिग्रेट नहीं किए, और अपनी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा खुश रही हूँ वो डिसीजंस लेकर। जैसे कि MBA करने का डिसीजन मेरा खुद का था, और मुझे एमकॉम में एडमिशन मिल गया था, और वो भी काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, मतलब जो कि KU काफ़ी जाना माना कॉलेज है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर मेरा एमकॉम का एडमिशन हो गया था, लेकिन मुझे MBA करना था। लेकिन मेरे पेरेंट्स कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण नहीं ले पा रहे थे, लेकिन एंड में मैंने जब वो डिसीजन लिया तो वो हो गया। इससे पहले का एक इंसिडेंट बहुत छोटी एज में मैंने लिया था, जो कि 10th के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो 10th के बाद मुझे बोला गया था कि आपको आर्ट्स लेना है, और मैं आर्ट्स करना नहीं चाहती थी, चाहे किसी भी सो एंड सो रीज़न के कारण। मतलब मेरा रीज़न ये था कि मुझे नए स्कूल में नहीं जाना था, क्योंकि हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं थी, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी, और मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकली नहीं, जो कि मेरी गलती है। अब जाकर मैं सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आती हूँ। तो वो डिसीजन मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मैंने खुद के लिए डिसीजन लिया था कि मैं कॉमर्स लूँगी, और उसके बाद मेरे पापा ने एक शर्त रखी थी कि उसके लिए तेरे को खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिया है तुझे फेल नहीं होना है। तो वो भी एक डिसीजन होता है कि जब आप जो है खुद के लिए डिसीजन लेते हैं, तो खुद के लिए आप काम भी करते हैं। वो भी लाइफ का एक डिसीजन मेरा था। उसके बाद जितने डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, जितने डिसीजन मैंने अपने खुद के लिए लिए हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। मतलब मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो था कि मैं रेस्टोरेंट में जाकर भी ऑर्डर भी नहीं प्लेस कर पाती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कभी डिसीजन लिए नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे मुझ में ये कुछ चीज़ें इम्प्रूव की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लाइफ के कुछ डिसीजंस आपको खुद लेने चाहिए। अगर आप लेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, और इसके साथ साथ आप खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं और अपने बच्चों को डिसीजन नहीं लेने देते हैं, तो प्लीज़ लेने दीजिए छोटे छोटे डिसीजन कि कौन सा कपड़ा पहनना है, ताकि उनको थोड़ा सा पता चले और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो। अगर वो गलती करते भी हैं तो भी उनको गलती करने दीजिए, क्योंकि अगर वो गलती नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, और बाद में दूसरों के दबाव में आकर भी काफ़ी सारे गलत डिसीजन लेते लेते मैं बची भी हूँ। तो ये थी कुछ 5 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है अपनी। जल्दी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अर्ली 20s में हैं, तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे जाकर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है कि हाँ आपको किसी ने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि अपने डिसीजन खुद लीजिए। एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि आप जो है अपने फाइनेंस को खुद संभालना शुरू कीजिए। छोटा छोटा ही सही, लेकिन अपनी फाइनेंस खुद संभालना शुरू कीजिए। ये 3 मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो है रीडिंग का हो गया। रीडिंग आप रीडिंग करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। ये कुछ ऐसी 5 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर आप लेट शुरू करेंगे तो आपको बाद में मेरी तरह रिग्रेट होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे और वीडियोस दिल की बात
अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक ज़रूर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप कमेंट्स में मुझसे मतलब बता सकते हैं, तो टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई और बात करनी हो या कोई और सजेशन देनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया अरोड़ा व्लॉग्स, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।